बैक टू सोनोने बायोलॉजी क्लासेस। तो अभी नीट के लिए 100 डे बचे। तो अब नीट में सिलेक्शन हो सकता है, मतलब ज़्यादातर सर्चेबल टॉपिक की, मतलब 3 महीने में पढ़ाई कैसे करें, 100 डे में पढ़ाई कैसे करें, और इनमें से भी ज़्यादा मतलब सर्चेबल टॉपिक हाई वेटेज, मतलब हाई वेटेज टॉपिक फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, कि जिससे कि हम सेफ स्कोर, मतलब जो हमें कुछ आता तो नहीं बट हाई वेटेज वाले टॉपिक पढ़कर फिर PYQ लगाकर हम कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी बात पहले ये ध्यान से सुनो कि प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब जो अभी 100 मार्क्स पर 150 मार्क्स पर अटके हुए, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी कि इस साल ही सिलेक्शन चाहिए था। मैंने सोचा था कि इसी साल 2025 में ही मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊंगा, और मेरे तो मार्क्स 150 आ रहे हैं। मतलब जब मैं नीट के लिए एडमिशन ले रहा था, ऐसे सोच के लिया था कि मेरा मतलब रैंक बन जाए, कुछ ना कुछ रैंक बन जाए। फिर धीरे धीरे नहीं बाबा, एम्स, मतलब एम्स तो होगा, रैंक बन जाए इसका मतलब एम्स मिल जाए, फिर धीरे GMC तो मिल जाए, फिर मतलब मिल जाए MBBS के लिए एडमिशन मिल जाए, फिर BMS BHMS, ऐसा कोई भी डॉक्टर मतलब आम नहीं होता। सारे के सारे डॉक्टर्स को मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है, यूं ही नहीं दिया जाता। तो हमारे टॉपिक पर आते हैं कि हाई वेटेज टॉपिक बायोलॉजी के लिए। अभी मेरा तो मानना है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप हाई वेटेज वाले टॉपिक चुनो, पर बायोलॉजी के लिए मत चुनना। बट रियलिटी देखो अभी क्या कहने वाली मैं। एनिमल किंगडम, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स, जेनेटिक्स, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इतना तो समझ सकते हो, जो कि जेनेटिक्स में ही। पॉपुलेशन जो इकोलॉजी का लास्ट वाला मतलब वो चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी दिखने में इजी दिखते हैं चैप्टर्स, बट क्वेश्चन थोड़े से इसके लगाकर देखना, मतलब सभी के लगाने। फिर क्या बस इतना काफी है? इतना काफी है लिटरली, मतलब आपको अभी सोच रही हो आप, मतलब अभी आपका ड्रीम है कि मुझे नहीं कैसे भी करके 100 डे में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि मेरा सिलेक्शन तक तो प्रोसीड जाए। और जो 0 पर अटके, उन्हें तो लगता है कि जो 0 पर अटके हुए उनके कम से कम 400 से आगे भी जा सकते हैं, कि जो मतलब अभी से प्रिपरेशन, एकदम स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप जो सर्च कर रहे हो बार बार कि हाई वेटेज वाले टॉपिक का मतलब मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो 1x स्पीड से कर रहे हो, वो 2x स्पीड से करना शुरू कर दो। मिनट मिनट का आपके पास हिसाब रहना चाहिए, तब जाके आपके मतलब 2 साल यूं ही नहीं दिए जाते नीट एग्जाम के लिए, अगर 3 महीने में ही निकल जाती तो। बट हो सकता है, चांसेस है, कब चांसेस है, जब आपकी पढ़ाई का मतलब स्पीड, पढ़ाई की स्पीड 2x हो जाए। और बहाने देना छोड़ दो कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास दिमाग नहीं, बहाने देना छोड़ दो। क्योंकि अभी मेरा सपना, लिटरली मेरा सपना, मैं बहुत बड़े सपने अभी नहीं बताती, बट फिर भी मैं बहाने नहीं देती। अभी मेरे पास ना वीडियो क्वालिटी के लिए अच्छा मोबाइल है, ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए डिजिटल बोर्ड, ना मेरे पास रिंग लाइट है। फिर भी मैं जितनी भी रोशनी आ रही है, अभी फिलहाल ठंड का थोड़ा बहुत मौसम चल रहा है तो रोशनी भी कम आ रही है, तो मैं बहाने देखकर बैठ नहीं सकती ना कि मेरे पास अच्छे क्वालिटी का मोबाइल नहीं, ना डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना रिंग लाइट है। मतलब बहाने देना छोड़ दो, करना है ना 0 पर है, निगेटिव लेवल पर भी अगर हुआ, निगेटिव लेवल पर भी हो, तो उससे धीरे धीरे ट्रांसफर करना सीखो। धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे से काम नहीं चलेगा। ओनली 100 डे बचे हैं, और इनमें आपको सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट, आपको स्पीड पकड़नी है। स्टार्टिंग के 2-3 डेज आपको मतलब स्पीड नहीं आएगी, उतना मतलब प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आदत नहीं है ना। आदत होती तो ये वीडियो देखने नहीं आते पढ़ाई की अगर डेली हैबिट होती 11 से 12, मतलब 11 तो छोड़ो, कम से कम 12 से तो आदत बनानी चाहिए थी ना। या ड्रॉपर है, ड्रॉप क्यों लिया था ये सोचो। हमने 1 साल नीट की प्रिपरेशन के लिए दिया क्या सच में? हम सच में नीट के स्टूडेंट है, बट नीट के स्टूडेंट के लेवल की पढ़ाई करते हैं क्या हम? खुद सोचो। और मैंने क्या कहा, क्या बस इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी है बायोलॉजी के लिए? नो, बायोलॉजी के लिए आपको ऑल चैप्टर्स करने पड़ेंगे, ऑल चैप्टर्स, तभी जाके आपका सिलेक्शन है। मतलब अगर बायो के लिए तुम भी हाई वेटेज चैप्टर ढूंढेगे तो क्या? अरे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप मानते हो हार्ड है, क्योंकि उसको मतलब प्रैक्टिस 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 करते बढ़नी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब
अगर क्वेश्चन भी आता होगा तो उसमें स्पीड की जरूरत होती है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, पर बट बायो के लिए बायो पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पी बाई क्यू, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट वाइज, असेट्स एंड रीजन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक ही झटके में आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता भी होगा तो भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना, मतलब प्रैक्टिस तो बायोलॉजी में लगेगी, बट ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए उसमें स्पीड, उसमें जो यूनिट का जो जमलिंग हो जाती है, मतलब फॉर्मूला नहीं याद रहता, तो वो भी हमें करना है। बट बायोलॉजी के लिए और बहुत फंस रहे हो, बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हो। ट्रैप में फंसना नहीं, रियलिटी को समझो। बायोलॉजी में आपको ऑल चैप्टर्स क्लियर करने होंगे। अगर आप ऑल चैप्टर्स को प्रायोरिटी दोगे तब जाके आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज हाई है। अगर बायोलॉजी में भी तुम हाई वेटेज के टॉपिक को ढूंढ रहे हो तो क्या इसका मतलब क्या है? ऑल करने अगर करोगे, लिटरली अभी भी टाइम है, अभी भी जीरो लेवल पर हो, जीरो, और अभी से पढ़ाई शुरू कर दोगे तो 350 से आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली। बट करनी पड़ेगी मेहनत। बायोलॉजी जितना दिखने में हलवा लगता है उतना नहीं। जेनेटिक्स वाला पोर्शन करके देखो तो फिर समझ जाएगा। लिटरली घबरा नहीं रही हूँ आपको मैं, बट इजी है, समझ कर लोगे। ज़्यादा दिमाग है, कौन से जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी दिमाग वाले टॉपिक है, बट कर सकते हो। मतलब 100% दोगे तो 100% रिजल्ट आएगा बायोलॉजी में। इसलिए कह रही हूँ मैं, बायोलॉजी के लिए हाई वेटेज टॉपिक को ढूंढना, टॉपिक को सर्च करना बंद करो, और पूरे जितने 32 चैप्टर है ना आपके बायोलॉजी के लिए, डिलीटेड पोर्शन को छोड़ के 32 चैप्टर से आपको पूरे के पूरे करने पड़ेंगे। अब क्या करें हम? टॉपिक नहीं आते हमने, मतलब चैप्टर किए थे बट कुछ याद नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ याद नहीं, तो अब हम क्या करें आपको बताती हूँ। क्या करने का आपको, वन शॉट लिटरली। किसी का भी देख लो, यहाँ पर मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं कि मैं किसी के लिए प्रमोशन कर सकूँ, बट आपको मालूम है कि यूट्यूब पर वन शॉट बेस्ट इज बेस्ट अवेलेबल है। पीडब्ल्यू की देखो, अनअकैडमी की देखो, बेस्ट वन शॉट बायोलॉजी के लिए अवेलेबल है। एक बार वन शॉट बस देखने के लिए मोबाइल चालू रख कर अगर इधर इधर आंख भटकाई तो फिर गई। मतलब क्या करती है वन शॉट, वो भी 2x स्पीड से देखना है ना, 1.25 स्पीड से देखो, अच्छे से समझो। एक प्रॉपर आगे टेबल, साथ में एनसीईआरटी, साथ में नोटबुक, साथ में पेन, और आगे ऐसा लेक्चर चालू करके रखने का। अभी टाइम नहीं कि उस लेक्चर को हम 2 बार देखें, बार बार देखिए, अभी एक बार में एक फिनिश। तो मतलब 2 घंटे का, 2.5 घंटे का जो भी आपका वन शॉट है, आपकी नज़र हटनी नहीं चाहिए। आगे लेक्चर चालू है और आपके दिमाग में कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। वन शॉट लेक्चर प्रॉपर पेन, नोटबुक, एनसीईआरटी और प्रॉपर माइंड सेट के साथ करना ही पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। क्योंकि डिटेल लेक्चर करने में जो जितना समय जा रहा है वो आपको समय के वन शॉट में किया जा रहा है, तो आपका फुल ऑन डेडिकेशन वन शॉट लेक्चर के लिए चाहिए। जितना डिटेल लेक्चर के लिए नहीं चाहिए, बट वन शॉट लेक्चर के लिए आपका फुल ऑन डेडिकेशन चाहिए। उसके बाद जो आपको लगता होगा कि ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, फिर ये पॉइंट मुझे एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रहा, वही के वही टिक मार्क करो, वही के वही लिखो। देन उसके बाद अच्छे तरीके से जो भी वन शॉट से नोट्स बनाए। नोट्स तो बना नहीं सकते क्योंकि वो फास्ट वे में आपको कवर करना है, तो एनसीईआरटी पे देखते जाओ कि कौन सा पॉइंट चल रहा है, कौन सा पॉइंट वन शॉट में सिखाया जा रहा है। एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगी, 4 बार पढ़ने से भी समझ नहीं आएगी। लिटरली अगर आपको 3 से आगे मार्क्स लाने हैं तो एक चैप्टर को 10 बार एनसीईआरटी से पढ़ना ही होगा। कहने के लिए नहीं, पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरे एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए। निमोनिक्स के पीछे मत भागो, एग्जाम्पल पूरे लिख कर याद करो। निमोनिक्स भूल गए तो एग्जाम्पल भी भूल गए। निमोनिक्स याद रहेगा, यस से निमोनिक्स था, पर स्पायरोगेरा था या कौन सा एग्जाम्पल था, अलगी था या कौन सा था, भूल जाओगे। इससे अच्छा है आप एग्जाम्पल लिख कर याद करो। फर्स्ट थिंग वन शॉट लेक्चर पूरे प्रॉपर माइंड के साथ करना है। सेकेंड थिंग आपको निमोनिक्स नहीं करनी एग्जाम्पल के लिए, आपको एग्जाम्पल लिख कर ही याद करने होंगे जो आपके एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में होंगे। देन थर्ड पॉइंट
आपका मेन इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी एक बार रिवाइज नहीं करनी, 10 बार पूरे प्रॉपर दिमाग ठिकाने पर लगाकर 10 बार एक चैप्टर की एनसीईआरटी कब होनी चाहिए, एग्जाम के लास्ट दिन तक, मतलब पूरे चैप्टर आपके 10 बार, एक बार मतलब एक बारी में 10 बार नहीं पढ़ना। रिवीजन रिवीजन मालूम है ना रिवीजन का तरीका, तो मतलब एक बार पढ़ी, फिर 2 बार पढ़ी, अंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब अभी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे फिर जाके और एक बार एनसीईआरटी करो। 3-4 बार होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, दूसरा चैप्टर रिपीट कर रहे हो कि 1 शॉट, फिर एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन, देन पहले वाले चैप्टर की भी रिवीजन साथ में होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग 1 शॉट लेक्चर, सेकंड थिंग एग्जाम्पल आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी, थर्ड थिंग एनसीईआरटी, फोर्थ पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सॉल्व करनी होगी, फिफ्थ एग्जाम देनी है। मतलब 1 फरवरी से ज़्यादातर टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जो रिपीटर है, और जो 12th के थे उनकी तो पिछले मतलब कुछ दिनों से ही शुरू होगी। तो आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट जो बोलते हो आपको देने ही पड़ेंगे और उसकी एनालिसिस करनी ही पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन के चांसेस। सिलेक्शन ना हो बट लोगों को कहने के लिए तो मार्क्स अच्छे लाओ, लोगों को छोड़ दो, अपने खुद के लिए तो अच्छे मार्क्स लाओ कि बाबा हाँ मैं नीट के लिए लास्ट के 100 डे में मेहनत करके इतनी अच्छे मार्क्स लाए। अगर इतना कहकर, इतना मेरा प्रवचन सुनकर एक भी परसेंट, लिटरली 1% स्टूडेंट के भी दिमाग में बात चली होगी तो मतलब मेरा इतना वीडियो करने का मोटिव कंप्लीट हो गया।